गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ एंड थिंक अबाउट द चेंजेस टेकिंग प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड योगर्ट फ्रॉम मिल्क, बर्निंग ऑफ कोल, फूड इज कुक्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन नेल। हम अपने डेली लाइफ में क्या क्या केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम देखें तो बॉइल्ड वाटर का ले लेते हैं। जब हम वाटर बॉईल करते हैं तो देखते हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं। तो क्या होता है, फिर इवापोरेशन होता है वाटर का, जो कि हमने देखा है। जो भी वाटर बॉईल कर रहे हैं उसके ऊपर कैप है, उसमें देख सकते हैं कि इवापोरेशन का जो ड्रॉपलेट्स है वो ऊपर जम जाते हैं। अगर नहीं किया होगा तो करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। बर्निंग ऑफ कोल, अगर हम कोयला जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, धुआं, कार्बन रिलीज होता है ना। कार्बन रिलीज होता है और उसके यूज से क्या कर सकते हैं, हम फूड भी कुक कर सकते हैं, है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन नेल, रस्टिंग ऑफ आयरन नेल मतलब जंग लगा हुआ चीज़ है ना। तो उसमें कोरोजन कैसे होता है, वो भी क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है कोरोजन और रस्ट बना लेता है फिर, है ना। In the example given above, we find the nature and identify of the initial materials have changed. अगर कुछ एग्जाम्पल हम देखें तो हमने ये देखा कि इनिशियल मटेरियल है वो चेंज हो जाता है। We have already studied physical and chemical changes in previous classes. Whenever chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place. जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, पहली एक्टिविटी है आपकी, उसके एग्जाम्पल के लिए उसको समझते हैं हम। टेक अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मैग्नीशियम का हमने रिबन ले लिया जो कि 2 सेंटीमीटर का है। क्लीन इट बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। यू नो अबाउट सैंड पेपर। सैंड पेपर देखा होगा आप लोगों ने, रफ रहता है, जिससे क्या करते हैं, दीवार भी साफ़ करने के लिए कई बार यूज़ करते हैं रफ पेपर। तो वो सैंड पेपर रहता है, उसका जो लेयर रहता है वो रफ रहता है ताकि वो फ्रिक्शन आउट हो सके मेटल में। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर। उसने क्या किया, रब किया है मैग्नीशियम, तो इससे रिलीज़ क्या हो रहा है, देखो एक मैग्नीशियम का रिबन लिया है उसने। मैग्नीशियम के रिबन को क्या किया उसने, होल्ड करके रखा है किसमें, टोंग्स में, चिमटा जो है ना। तो मैग्नीशियम में उसने आग लगा दी। आग लगाने के बाद वो क्या होगा, हीट होगा, इसलिए उसने टोंग से पकड़ा हुआ है। तो मैग्नीशियम रिबन जैसे जैसे जलते गया तो मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड है वो बाहर आने लगे। तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, केमिकल चेंज मीन्स केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। डू दिस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड कीप द बर्निंग रिबन एज फार फ्रॉम योर आइज एज पॉसिबल। जब भी अगर करते हैं आप लोग इस प्रैक्टिकल को, तो रिबन को आप दूर रखेंगे और अपने आँखों में मैग्नीशियम ऑक्साइड को आने नहीं देंगे। तभी हमने देखा है, कुछ फिल्मों में दिखाता है कि केमिस्ट्री लैब में हमें क्या करना चाहिए, स्पेक्स भी कैरी करना चाहिए, है ना, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे केमिकल भी होते हैं जो हमारे आँखों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। वेयर देयर एनी चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैग्नीशियम, तो ये सब क्या है, मैग्नीशियम में चेंजेस हुआ। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। अब हुआ क्या, हमने जब आग लगाया मैग्नीशियम रिबन में तो ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो मैग्नीशियम जलने के बाद ऑक्साइड कैसे बन गया, ऑक्सीजन से उसने रिएक्ट किया मैग्नीशियम ने, तो वो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। वी सॉ दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। कुछ प्रेजेंट नहीं है, मतलब ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही, तभी हम सांस ले पा रहे हैं, उससे भी रिएक्शन हो सकता है आराम से। द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर इज बेसिक एंड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। और जो जब भी कोई सॉल्यूशन होता है तो उसके लिए बात कर लेते हैं हम, एसिडिक है नेचर उसका कि बेसिक है।
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो नेचर है वो बेसिक है और ये ब्लू लिटमस में चेंज हो जाता है। एक्टिविटी 2 दिया हुआ है वो आपके लिए है। अब मैं एक्टिविटी 3 बताऊंगा आपको। टेक फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स इन अ बॉइलिंग ट्यूब। जिंक के कुछ ग्रेनुअल्स ले लिए, कण, छोटे छोटे पार्ट है ना, जिंक ग्रेनुअल्स। ऐड सम डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड। ये सब जो रिएक्शन है वो खाली केमिस्ट्री लैब में पॉसिबल है, अब आगे क्लास में करेंगे 10th 11th 12th में। तो जिंक के ग्रेनुअल्स लिए और डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड ले लिया। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स। इसमें क्या कर रहे हैं, फिर फायर होल कर रहे हैं ना, ये देखो फायर होल करने से यहाँ पर क्या हो रहा है, टच द बॉइलिंग ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर। व्हाट हैपन व्हेन यू पुट अ लाइटेड मैच स्टिक क्लोज टू द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब के आसपास, हाँ बॉइलिंग ट्यूब है भाई, गर्म भी कर रहे हैं ना उसको। बॉइलिंग ट्यूब के माउथ में हमने क्या रख दिया, मैच स्टिक रख दिया जो कि जल रहा है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ H2 गैसेस, सॉरी H2 गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड एसिड। जो डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड है, डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड वो क्या है, एसिडिक है, नेचर उसका एसिड का है। तो वो जब मैच स्टिक से रिएक्ट करेगा तो रिलीज़ क्या करेगा वो हमें देखना है। फर्दर वन मोर ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन टेकिंग प्लेस ऑन द बेसिस विच डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। जब भी केमिकल चेंज हो मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये तो हमें पता चल गया था ना। स्टेट में चेंज हुआ, कलर में चेंज होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के समय क्या हो रहा है, हमें गैस दिख रहा होगा एक, ये देखो बाहर आ रहा है। मैच स्टिक हमने बस उसके माउथ में रखा है, यहाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जिंक ग्रेनुअल्स है। दोनों का रिएक्शन हुआ आपस में, तो वो क्या रिलीज़ कर रहे हैं, गैस। टेम्परेचर के कारण गैस रिलीज़ कर रहे हैं ना, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसे हीट भी किया जा रहा है नीचे से और ऊपर से मैच स्टिक कैरी किया गया है। देखो केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या क्या होगा, साथ साथ केमिकल रिएक्शन के साथ साथ क्या होगा, स्टेट में चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर वाटर को बहुत ज़्यादा हीट करें तो एक समय के बाद, हाँ उसे अगर बिना कैप लगाए रख दिया हमने गैस पे, तो एक समय के बाद पूरा वाटर उड़ जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। तो उसका स्टेट क्या चेंज हुआ, लिक्विड से गैस में, स्टेट अवस्था है ना। चेंज इन कलर, कलर भी चेंज होगा। हाँ कलर चेंज हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो रहा था। इवोल्यूशन ऑफ गैस ड्यूरिंग द रिएक्शन। अच्छा कलर चेंज तो हम इसमें भी देख सकते हैं ना, जब हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें टर्मरिक पाउडर यूज़ करते हैं। टर्मरिक पाउडर जो येलो कलर दिखता है हमको, वो क्या करता है, सब्जी बनाने के साथ साथ उसके कलर को चेंज कर देता है। चेंज इन कलर भी देखने को मिलता है, वहाँ भी केमिकल रिएक्शन होते हैं मसालों का आपस में, जो हमें टेस्ट देता है ना। चेंज इन टेम्परेचर एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन। इवोल्यूशन ऑफ गैस ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के समय गैस का भी इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूट होगा, है ना। उनके टेम्परेचर में भी चेंज आएगा। नेक्स्ट है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, एक इक्वेशन फॉर्म करना है हमको केमिकल के साथ। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने फर्स्ट एक्टिविटी में देखा कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम रिबन वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, इट इज सिंपलर टू राइट द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। हाँ तो देखो केमिकल इक्वेशंस के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट को हम एक शॉर्ट में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो स्टेटमेंट छोड़ के हम क्या केमिकल इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं ना। The word equation for the above reaction is magnesium plus oxygen। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमेशा हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये रिएक्टेंट है जो दो केमिकल आपस में रिएक्ट करने वाले हैं, और ये क्या है, प्रोडक्ट, उसका आउटपुट है। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द सब्सटेंस दैट अंडरगो chemical change in the chemical reaction and are known as reactant. The new substance magnesium oxide formed during the reaction is the product। हाँ तो वही जो reactant और product के बारे में बताया मैंने वही लिखा हुआ है यहाँ पर।
अब हर इक्वेशन में दो साइड होते हैं, एक LHS और एक RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। द वर्ड इक्वेशन शोज द चेंजेस ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो। हाँ, जब भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को शो करेंगे तो इस एरो का यूज़ करेंगे, ये सिंबल है इसके लिए, ठीक है। प्लेस बिटवीन देम द एरो पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एज शोन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। जो एरो है उनको क्या बताता है, डायरेक्शन भी बताता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो LHS से राइट RHS की ओर रहेगा एरो, है ना, हमेशा, क्योंकि प्रोडक्ट हमने यहाँ लिखा है। अगर रिएक्टेंट इधर हुआ तो प्रोडक्ट यहाँ लिख सकते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इज मोर देन 1 एंड दे आर सेपरेटेड बाय प्लेसिंग अ प्लस साइन बिटवीन देम। अगर क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है एक से ज़्यादा है तो उसको सेपरेट कर दें। अच्छा हाँ, देखिए ये प्लस साइन यूज़ किया गया ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दो केमिकल है, तो दो केमिकल को दोनों क्या रिएक्टेंट है, तो उसके लिए प्लस साइन यूज़ करना है आपको, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और भी अगर केमिकल आ रहे हैं तो प्लस लिख देंगे, फिर ऐड करेंगे, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल्स टू, लिखते हैं ना हम लोग ऐसे। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। Chemical equation can be more concise and useful if we use chemical formula instead of words. अगर हमें वर्ड्स के प्लेस में क्या करना है, केमिकल रिएक्शन यूज़ करना है, तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें क्या लिखना है, खाली स्पेलिंग लिख देना है, उससे हमारा जो काम है वो इजी हो जाएगा। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, अब हमें यहाँ पर वर्डिंग किया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड। अब हमें देखो इसके लिए क्या करना होगा, हमें केमिकल फार्मूला भी याद करना होगा। मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सब आपको पीरियोडिक टेबल से मिलेगा। तो पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ना है, डाउनलोड कर लीजिए, नेट में अवेलेबल है। पीरियोडिक टेबल को आप क्रिप्टॉन तक कम से कम याद कर लीजिए। क्रिप्टॉन तक अगर याद कर लेते हैं तो केमिस्ट्री पढ़ने में आसानी होगी, और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो समझ ना आए, ठीक है। Let us count and compare the number of atoms of each element on the LHS. पहला तो आपने केमिकल का नेम देख लिया पीरियोडिक टेबल में। दूसरा आपको क्या देखना है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर से ही तो कैलकुलेशन हम कर पाएंगे। दूसरा एटॉमिक मास है। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी नो द मैटर मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। देखो कंजर्वेशन लॉ क्या है, आप फिर से समझ लो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो क्या हो, डिस्ट्रॉय हो। एनर्जी क्या होता है, खाली कन्वर्ट होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यह हमेशा होता है। यही क्या है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन है। जैसे कि एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी घर में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या लाइट फॉर्म में मिलती है, तो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। या फिर हम मोटर ड्राइव कर रहे हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं लाइट का एग्जांपल लिया, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और क्या है, अपने आसपास देखते हैं हम, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो सकती है, जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं, जो हमें सन से मिलती है। होता है सोलर प्लेट यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्म कर सकते हैं। दिस इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants. In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction, and therefore we need to balance chemical equations. देखो इक्वेशन लिखना तो सीख जाएंगे, अब हम उसे बैलेंस करना भी सीखना है। सबसे पहले इक्वेशन लिखना सीखना है, उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल से क्या याद करना है, केमिकल के नेम से। हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, मैग्नीशियम को Mg से, सोडियम को Na से, क्लोरीन को Cl से, ऑक्सीजन को O से, कार्बन को C से। ये सब आपको याद करना होगा, या फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे, रीड कर लेंगे, तो भी आप उसमें वर्क कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। लेट अस learn how to stepwise balance a chemical reaction. The chemical reaction showing the formation of water from oxygen and hydrogen can be written as, देखो ये जो रिएक्शन आपको दिखा रहे हैं ना, इसमें एक हाइड्रोजन है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है। अब इन्हें हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है? टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। सबसे पहले हम बॉक्स ड्रॉ कर देंगे रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में। पहला स्टेप हो गया, स्टेप फॉलो करेंगे हर बार। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं, ठीक है। स्टेप 2 क्या है? लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 2, ऑक्सीजन में भी 2 है। नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, इसके ऑक्सीजन 1 चाहिए, हाइड्रोजन 2 चाहिए। देखो वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमें प्रोडक्ट चाहिए। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे? इन इक्वेशन 4 द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑन द LHS इज 2 while it is only 1 on the RHS। RHS में हमें खाली एक ही ऑक्सीजन चाहिए और जबकि LHS में 2 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियली टू बैलेंस 2 इनसाइड O2, ये ब्रैकेट के अंदर लिखना है ना, 1 इन H2O, 1 into 2। तो देखो बैलेंस इजीली हो गया, 2 H2O हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। देखो हमने 2 क्यों लिखा है यहाँ पर? यू मस्ट रिमेंबर दैट इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स कैन नॉट चेंज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। आपको एक बात का ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई भी हम नंबर यूज़ कर रहे हैं तो वो फॉर्मूले को चेंज नहीं करना है, आपको कंपाउंड को चेंज नहीं करना है। जैसे कंपाउंड हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा। नेक्स्ट है एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स वी कैन मल्टीप्लाई बाई 2। बैलेंस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2O2 है ना, बैलेंस इक्वेशन H2 + O2। तो हमने 2 क्या कर लिया? बाहर कर लिया, ठीक। यहाँ पर 2 था तो यहाँ से 2 हमने यहाँ ले आया। इस तरीके से हमारा केमिकल बैलेंस हो गया। तो देखो यहाँ 2 लिखा है, मतलब यहाँ भी 2 यूज़ किया गया और यहाँ 2 किया गया, यूज़ नहीं किया गया। स्टेप 4। अच्छा अभी देखो स्टेप बाकी है, आपको समझ अभी भी नहीं आया होगा तो हम कंटिन्यू करते देखिए। इन पार्शियली बैलेंस्ड 2 इन H2, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 देखने को मिलेगा। यहाँ इसमें हाइड्रोजन में H2 है ना, H2 है, अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 देखने को मिलेगा, 4 एटम इन प्रोडक्ट। और बैलेंस करेंगे इसको 2 से तो ये भी 4 हो जाएगा। तो हमने क्या किया? 2H2 + O2 है ना, LHS में क्या किया? 2H2 + O2। ये सही रिएक्शन है। यहाँ से मिलेगा आपको आउटपुट 2H2 + O2, दोनों को एक साथ लिखना है। अच्छा अब देखो, अब ये बोलोगे कि प्लस से ये मल्टीप्लाई में कैसे आ गया? तो ये हमेशा करना है, ये बेसिक स्टेप है। प्लस से हमेशा मल्टीप्लाई, देखो रिएक्टेंट्स क्या है? एडिशन में रहेंगे, प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई में रहेगा। H2 + O2, 2 यहाँ था, अब यहाँ चले गए, यहाँ पर देखिए 2 वापस अगर यहाँ आएगा तो केमिकल बैलेंस हो जाएगा। तो ये बना बैलेंस्ड इक्वेशन। वैसे ही क्या दिया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का दिया है। आप इसको ट्राई करके देखेंगे। देखो आप बुक में जितना प्रैक्टिस वर्क दिया है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर उसको कर लिए तो आपको बाकी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।